कैसे हो बच्चों? 10th क्लास का 7वां लेसन आज खत्म होने जा रहा है। आज का पार्ट लास्ट पार्ट है बच्चों, इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक गुण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? धात्विक और अधात्विक गुण। तो आप देखें कि आपको पहले तो समझना है कि धात्विक गुण क्या होते हैं। मैं एक एक करके बढ़ाता हूं, इधर गौर करें। धात्विक गुण बिल्कुल आराम से सीखना है आपको। क्या करना है? धात्विक गुण क्या होता है कि धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। आपने सोडियम को देखा है, Na को। Na क्या करता है? अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और Na प्लस बन जाता है। ये Na प्लस क्या होता है? धनायन। Na प्लस क्या होता है? धनायन। इसका मतलब ये सोडियम क्या कर रहा है? अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं धातु। ठीक है, तो धातु गुण क्या हो गया? धात्विक गुण क्या हो गया? धातु किसे कहेंगे अपने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं, धातु परमाणु कहलाते हैं। धातु परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, या धातु परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बढ़ाना धात्विक गुण है। ठीक है, तो आपको धातु परमाणु किसे कहेंगे? कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धातु परमाणु कहलाते हैं। ये बात आपने एक धातु किसे कहते हैं ये समझ में आ गई। अब आप देखो बच्चों कि यहां पर मैं एक स्टार डाल करके बात समझा रहा हूं आपको, इधर गौर करो। आपको यह पता लग गया कि धातु वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अब जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, आसानी से जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा, ठीक है, आसानी से त्यागेगा, उसमें धात्विक गुण क्या होंगे? ज्यादा। धात्विक गुण क्या होंगे बच्चों? ज्यादा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही धात्विक गुण है। ठीक है, जो आसानी से त्यागेगा उसका धात्विक गुण क्या है? ज्यादा। और जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, आपको याद है कि किसी परमाणु से, मान लो ऐसे परमाणु हुआ करता था, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता था। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते थे। आयनन एंथैल्पी कहते थे। अगर इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बच्चों? आयनन एंथैल्पी का मान होगा कम। आयनन एंथैल्पी होगी बच्चों कम। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन मुश्किल से त्यागेगा, मतलब अगर किसी का इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है, तो उसका धात्विक गुण कम होगा बच्चों। धात्विक गुण क्या होगा? कम। ठीक है, और धात्विक गुण कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है, बहुत जोर लग रहा है, तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी। इसका मतलब इसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप बस ये चीज समझे ना, तो इससे आपने नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? आप देख रहे हैं कि आयनन एंथैल्पी कम तो धात्विक गुण ज्यादा, आयनन एंथैल्पी ज्यादा तो धात्विक गुण कम। ठीक है, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन बन गया। दोनों क्या हो गए? उल्टे। धात्विक गुण ज्यादा तो आयनन एंथैल्पी कम, धात्विक गुण कम तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा। तो मैं यहां पर एक नियम लिख रहा हूं कि आपको पता लग गया कि धात्विक गुण जो होते हैं वो आयनन एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आयनन एंथैल्पी के क्या होते हैं बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कि धात्विक गुण ज्यादा होगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, धात्विक गुण कम होगा तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपके पास ये बात जो है आपने समझ ली। ठीक है, तो अब दो चीजें आपने सीख ली। क्या? कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उनको अपने धातु परमाणु कहते हैं, जैसे सोडियम है। और दूसरी बात आपने देख ली कि धात्विक गुण ज्यादा होगा तो आयनन एंथैल्पी कम, मतलब धात्विक गुण आयनन एंथैल्पी की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं बात करूं, इधर देखो, धात्विक गुण के अंदर परिभाषा होगी और ये पॉइंट हो गया। तो अब आप चलो नेक्स्ट।
कि आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से आयनन एंथैल्पी बदलती है। ठीक है, मतलब धात्विक गुण में क्या परिवर्तन आता है। पहले अपने बात करते हैं वर्ग में। ठीक है, वर्ग में क्या होता है बच्चों, आपको पता है ऊपर से नीचे आते हैं। वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे आते हैं तो सबको पता है कि कोषों की संख्या क्या होती है बच्चों, कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना हो जाता है आसान। इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है बच्चों, आसान। इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम। आयनन एंथैल्पी का मान हो जाएगा बच्चों कम, और आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है तो आयनन एंथैल्पी धात्विक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन एंथैल्पी कम तो धात्विक गुण ज्यादा, तो इसका मतलब है धात्विक गुण जो है वो क्या होता है बच्चों, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे धात्विक गुण बढ़ता है। इसीलिए हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे अगर आप बात करो हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इनके कोषों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है बच्चों, कम। आयनन एंथैल्पी का मान कम हो रहा है तो धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं कहूं कि सीजियम का धात्विक गुण जो है पोटेशियम सोडियम से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है बच्चों, नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, एक बात आपने सीख ली। चलो अब दूसरी बात अपने करते हैं कि आप इसको अगर ऐसे देखना चाहें तो देखो, इसके नाभिक यूं, इसका नाभिक और इसके बाहर कितने कोष होंगे, ये दूसरे आवर्त में है तो 2 कोष होंगे। ठीक है, और इसके बाद ये नाभिक और ये तीसरे आवर्त में है तो इसके बाहर 3 कोष होंगे। यूं ये अगर ये आओ तो ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वें आवर्त में है। ये नाभिक तो इसके बाहर कितने कोष होंगे, 5 कोष होंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो आयनन एंथैल्पी क्या हुई, कम। और आयनन एंथैल्पी कम होती है तो धात्विक गुण क्या होता है बच्चों, धात्विक गुण होता है ज्यादा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका हुआ खत्म वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। जो शुरू से ये लेसन देखता आ रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है, उसको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी इस चैप्टर को पूरा देखो, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास लगी हुई है पहले, तो 10-10, 15-15 मिनट अगर आप पढ़ोगे तो आपका 10-12 लेसन में, 10-12 पार्ट में आपका लेसन खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर आप देखो आवर्त। आवर्त में क्या होता है बच्चों, जैसे अपने बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में कैसे जाते होते हैं, बाएं से दाएं जाते होते हैं। बाएं से दाएं जाएं इस तरीके से तो आपके पास आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। यहां पर पहले वर्ग में मान लो है लिथियम, दूसरे में है बेरिलियम। दूसरे में कौन है, बेरिलियम। और 13वें में है बोरोन, 14वें में है कार्बन, 15वें में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। इस तरीके से तत्व पड़े। ये पहला, दूसरा, फिर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, 18वां आखिरी गैस है, उसकी बात हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इसके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा मुश्किल। आप देखो कि 9 परमाणु क्रमांक है, इसका नाभिक में प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांध के रखा हुआ है, अपने खींचेंगे तो बहुत जोर लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। और आयनन एंथैल्पी का मान अगर बढ़ेगा, अपने यूं लिख देते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। और आयनन एंथैल्पी क्या होती है, धात्विक गुण के व्युत्क्रमानुपाती, तो हम कह देते हैं धात्विक गुण जो है वो क्या होगा, घटेगा।
धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपके पास अब दो चीजें आ गई है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे, एक आवर्त में बाएं से दाएं। यहाँ धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ पे धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है। ठीक है, अगर इधर की तरफ धात्विक गुण घटेगा, तो अगर मैं इसका उल्टा कहूं, इधर की साइड जाए तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अरे इधर से इधर घट रहा है तो इधर से इधर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस साइड जो है, इस साइड, ये वाली साइड जो है, इस साइड आवर्त सारणी में इस साइड जो तत्व होंगे उनमें धात्विक गुण सर्वाधिक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि वर्ग एक के जो तत्व है, वर्ग एक के तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति के होते हैं, सर्वाधिक धात्विक प्रकृति के होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। मतलब धात्विक गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, इधर से आओगे तो ये वर्ग जो पहला है, पहले वर्ग के तत्व कौन से, हलीना की, हाइड्रोजन तो नहीं आएगा, लेकिन हलीना की रब से फरियाद, मतलब है हलीना, हाइड्रोजन तो आएगा नहीं क्योंकि वो गैस है और उसका 17वें आवर्त में भी लिखा जाता है, उसको 17वें वर्ग में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए हलीना की रब से फरियाद, ये जो है सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति के हैं और ये सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व है, विद्युत धनी तत्व हैं, क्योंकि ये आसानी से धनायन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे, ये साइड कौन सी होगी, आवर साइड की बाईं साइड, बाईं साइड, बाईं और जो है धात्विक गुण क्या होगा, अधिक होगा, बाईं और धात्विक गुण आवर सारणी में अधिक होगा, बाईं और के तत्व अधिक धात्विक प्रकृति के होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? और एक चीज और बता दूं लास्ट, जो धातु परमाणु, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये आप नोट कर लेना बच्चों, ये आसानी से समझ में आती है बात, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, अब आपको समझ में आने लग जानी चाहिए। चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं और धातुओं के लिए लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इसके बाद धातु हो जाएगी खत्म। कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है, जैसे मान लो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये बन गया Na2O। ठीक है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई CaO, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई MgO। ठीक है, ये धातुओं के क्या है बच्चों, ऑक्साइड, धातु इसके साथ ऑक्सीजन, धातु इसके साथ ऑक्सीजन, धातु इसके साथ ऑक्सीजन। धातुओं के ऑक्साइड जो है वो कैसी प्रकृति के होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं ये हम दूसरे लेसन, अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपनों ने ये समझा कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हुआ धात्विक गुण आपका कंप्लीट। अगला मैं पढ़ा रहा हूं अधात्विक गुण। ठीक है बच्चों, अधात्विक गुण। चलो अब अधात्विक गुणों में, अधात्विक गुण, आपके पास मैं एक क्लोरीन गैस लिख रहा हूं, मैंने लिखा Cl। ठीक है, इसकी क्या प्रकृति होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cl- बनता है। ठीक है, तो इस Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और Cl- बन गया। Cl- क्या होता है बच्चों, ऋणायन होता है। ठीक है, तो लो आपके पास परिभाषा बन गई, ये जो है ये क्या हो गया, अधातु। क्या होगी परिभाषा कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, अधातु परमाणु कहा जाता है। उन्हें अधातु परमाणु कहा जाता है और इसी गुण को क्या कहा जाता है, अधात्विक गुण कहा जाता है। क्या, कौन सा गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना, ये गुण क्या कहलाता है, अधात्विक गुण कहलाता है। तो अधातु क्या होती है, इसका परिभाषा आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब आप देखो कि एक नियम फिर अपने बनाते, जैसे आयनन एंथैल्पी वाला बनाया था, उसी तरीके से हम इसका भी एक नियम बनाएंगे बच्चों। क्या नियम बनाएंगे, इधर गौर करना कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है तो उसमें अधात्विक गुण अधिक होंगे, अधात्विक गुण क्या होंगे, अधिक। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ग्रहण करता है,
मुश्किल से ग्रहण करता है तो उसमें अधात्विक गुण क्या हो जाएंगे बच्चों? अधात्विक गुण हो जाएंगे कम। ठीक है, आप ये समझ लें, क्योंकि आपको पता है कि धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेंगे वो उसमें अधात्विक गुण ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ग्रहण करेगा उसमें अधात्विक गुण क्या होगा बच्चों? कम होगा। फिर आपने एक चीज सीखी थी पहले कि मान लो किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो तो जो ऊर्जा निकलती है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते थे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते थे। और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता था तो ऊर्जा ज्यादा निकलती थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होता था। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा ज्यादा। और यहां पे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज का अध्ययन करें, ये इतनी बात आप देखो तो आपको पता लग गया कि अधात्विक गुण अधिक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक, और अधात्विक गुण कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम। तो ये दोनों एक जैसे हो गए। एक जैसे को हम क्या कहते हैं? समानुपाती। तो आप कहोगे कि अधात्विक गुण जो होते हैं, अधात्विक गुण समानुपाती होते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के, इलेक्ट्रॉन बंधुता के। तो इस तरीके से ये नियम बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी तो अधात्विक गुण भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी तो अधात्विक गुण भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी बढ़ेगी कैसे? इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा, मुश्किल से ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। चलो बच्चों, ये आपने परिभाषा सीख ली किसे कहते हैं, और ये एक कंसेप्ट सीख लिया। अब हम देखते हैं कि वर्ग और आवर्त में क्या होता है। ठीक है, वर्ग और आवर्त में क्या होता है, इसका अधात्विक गुण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। चलो, आपके पास अगर हम बात करें कि वर्ग में जब बच्चों ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। आप लोग जानते हो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक दूर होता जाएगा, नाभिक दूर होता जाएगा तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किससे करता है? नाभिक से। नाभिक दूर हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रहण करना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो जाएगा मुश्किल। इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या हो जाएगा बच्चों? मुश्किल। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन अगर मुश्किल से ग्रहण करता है तो कम ऊर्जा निकलती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधात्विक गुण के क्या होती है? समानुपाती। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम तो अधात्विक गुण भी क्या? कम। अधात्विक गुण भी क्या हो गए बच्चों? कम हो गए। ठीक है, इधर देखो, यहां पर नाभिक नजदीक है, नाभिक नजदीक है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा बच्चों आसान। आसान होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हो जाएगा ज्यादा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के अधात्विक गुण समानुपाती होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा तो अधात्विक गुण भी ज्यादा, अधात्विक गुण भी क्या हो जाएंगे? अधिक होंगे, अधात्विक गुण भी अधिक होंगे। तो देखो, ऊपर अधात्विक गुण अधिक है, नीचे कम है, तो ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण जो है वो घटते हैं। तो आप कहोगे ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण घटता है। अधात्विक गुण जो है वो घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वर्ग को समझ लिया बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण घटेगा। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। चलो, ये बात भी आपने सीख ली। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, आवर्त में ये सारी चीजें आप नोट करते रहना। लेसन आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा बच्चों। अगला लेसन जो है वो मैं एक शुरू करूंगा रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सभी बच्चे, अभी मैं 1-2 दिन में शुरू करूंगा, तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक पहुंचा दें। जो बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नया लेसन शुरू करूंगा आप तक वो उसका मैसेज जो है आ
जाएगा, ताकि आप साथ के साथ जो है वो लेसन देखते रहें। डेली का आपको 15 मिनट 20 मिनट पढ़ना होता है बच्चों। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट डेली पढ़ते रहते हो तो भी जो है आपका जब स्कूल लगेगा लॉकडाउन के बाद, तब काफी कुछ आपका सिलेबस पूरा होगा। लेकिन आज अगर आप 15 मिनट भी नहीं पढ़ सकते ना, फिर आपका 10वीं में कुछ बहुत ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। आपको 15 मिनट 20 मिनट तो बच्चों लगाने ही पड़ेंगे। फिर अपने बात करते हैं आवर्त की, कि आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आवर्त में पहली बात तो आप कहां से कहां जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, ठीक है। अब जब बाएं से दाएं जाते हो तो क्या होता है, इस तरीके से आवर्त होता है। और बाएं से दाएं जाते हो तो आपके पास तत्व जैसे आ जाते हैं कि यहां पर आ गया सोडियम, दूसरे में मैग्नीशियम, 13वें में एल्यूमिनियम, 14वें में सिलिकॉन, 15वें में फास्फोरस, 16वें में सल्फर, 17वें में क्लोरीन, ठीक है। अगर इनका परमाणु क्रमांक देखूं तो ये क्या होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो नाभिकीय आवेश होता है। तो आपको पता है कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो तो ये बातें अपने आप बना सकते हैं हम, ठीक है। नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण होता है तो ऊर्जा ज्यादा निकलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता अधात्विक गुण के क्या होगी, समानुपाती। तो हम क्या कहेंगे, अधात्विक गुण भी क्या होगा, अधात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो आप इधर की तरफ आते हो तो अधात्विक गुण बढ़ता है। इधर में लास्ट में अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों से पहले कौन आ जाता है, 17वां वर्ग, और 17वें वर्ग को आप क्या कहते हो, हैलोजन। इसका मतलब हैलोजन वाले तत्व जो हैं वो सर्वाधिक अधात्विक गुण हैं, हैलोजनों में सर्वाधिक अधात्विक प्रकृति के हैं, सर्वाधिक अधात्विक प्रकृति के हैं। आपने पूरा लिख लेते हैं कि सर्वाधिक अधात्विक प्रकृति के, पूरी आवर्त सारणी में कौन है बच्चों, हैलोजन है। 17वें वर्ग के तत्व सर्वाधिक अधात्विक प्रकृति के हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, ये इसका मतलब है सर्वाधिक क्या है, विद्युत ऋणी तत्व भी हैं, विद्युत ऋणी तत्व हैं। सर्वाधिक विद्युत धनी कौन से हैं, इधर वाले पहले वाले। सर्वाधिक विद्युत ऋणी कौन से हैं, 17वें वाले धनी पहले वाले, ऋणी 17वें वाले, ठीक है। अधात्विक गुण, अब ये जो है 17वें वालों का अधात्विक गुण सर्वाधिक होता है, ठीक है। और आप देखें कि जो आपके पास अधातु होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, क्या मतलब, जैसे कार्बन है वो हमारे पास अधातु है, इसका ऑक्साइड का मतलब है CO2। कार्बन से ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन अधातु था, ऑक्सीजन मिल गई तो अधातु ऑक्साइड। सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से जुड़ गया तो अधातु का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं वो बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको पता लग गया कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणी तत्व हैं, सर्वाधिक अधात्विक प्रकृति के हैं, वो कौन से हैं, 17वें या हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अधातुओं की बात भी होगी बच्चों कंप्लीट। अब आप देखें कि एक चीज समझ गए आप, इस तरीके से देखो, यूं आपके पास इस तरीके से आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी में ये साइड कौन सी है, दाईं साइड, दाईं ओर। ये कौन सी है, बाईं ओर। ये आपका लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आपको पता है इधर की साइड जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं, तो दाईं ओर आपके पास क्या होते हैं बच्चों, सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, अधातु। और ये बाईं ओर आपको पता है धात्विक गुण ज्यादा होता है, इधर क्या होते हैं, धातु, ठीक है।
आवर्त सारणी में दाईं ओर क्या है, बाईं ओर क्या है, धातु, दाईं ओर क्या है, अधातु। और धातु और अधातु के बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कुछ तत्व पाए जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसे बनानी है आपको, देखो ऐसे सीढ़ी बनानी है, यूं ऐसे सीढ़ी बनानी है। ये लो, दो, फिर दो, फिर दो और बना लो, ठीक है। फिर आपने क्या बनाना है, एक, फिर बनाना है एक। ये देखो आपके पास एक सीढ़ी बनेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी, इसके अंदर तत्व कौन से है, बोरॉन, ठीक है। फिर है सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम, फिर है अपने पास आर्सेनिक, फिर है आपके पास एंटीमनी, फिर है आपके पास टेलुरियम, फिर है आपके पास पोलोनियम, फिर है एस्टेटिन, ठीक है। तो ये जो तत्व हैं कि दाईं और अधातु है, बाईं और धातु है, इन दोनों के बीच में ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ये तत्व पाए जा रहे हैं। इन सब में धातु और अधातु के दोनों के मिक्स गुण है, इसके भी आगे और इसके भी आगे, धातु के भी गुण इसमें आगे, अधातु के भी गुण इसमें आगे। इनको अपने कहते हैं बच्चों उपधातु, ठीक है। क्या कहते हैं, उपधातु। तो उपधातु की परिभाषा समझ में आ गई। क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। और उपधातु कितने हैं, 8। ये एस्टेटिन जो है ना, ये रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसको नाम माने तो 7 है, ठीक है। क्या कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी क्या होता है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये जो है उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, और ये इनके बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेसन हुआ बच्चों आपका खत्म। अधातु कौन कौन से हैं ये याद कर लेना। तो आपका नया चैप्टर जो है मैं 1-2 दिन में शुरू करूंगा, और कल शायद मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे लगातार क्लास देख रहे हैं वो कल जो है इसके क्वेश्चन जरूर करें। ओके बच्चों, गुड लक। अगला लेसन मैं शुरू करूं उससे पहले ये वीडियो चैनल जो है वो सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, शुरू से लेसन में जुड़ना चाहते हैं, वे जुड़ जाएंगे, और जब तक लेसन चलेगा वो पूरा लेसन सीख पाएंगे। पिछले में कई बच्चे लेट जुड़े थे, तो हो सकता है उनको इतना इंटरेस्ट ना आया हो। नए लेसन से सिरे से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। गुड लक। ये बच्चों उतार लेना, ओके।